मेरी फैमिली को मुझे लीड में देखना था, बट मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें वेब सीरीज़ में लीड की है जो मेरी फैमिली नहीं देख सकती है। तो लोगों को लगता है कि इट्स वाओ, ये मतलब मज़े के लिए, आधे लोग तो मज़े के लिए करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। वही सॉन्ग आया है नियर, है ना? उसमें कियारा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज एन आर्टिस्ट, बट उसमें आप देखिए यश को तो सब माचो और ऐसा वैसा कर रहे थे और कियारा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं यार उस चीज़ के लिए कि तुम मैरिड हो, ये हो। मैंने एक्सट्रीम बोल्ड भी किया है जिसमें पे किया था। इज़ इट टफ फॉर अ वुमेन टू सर्वाइव इन अ बॉम्बे या फिर बॉलीवुड में आना? बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में भी आ जाती हैं, जो बॉलीवुड में आती हैं काम करने के लिए। लड़कों का क्या होता है, जैसे वो हमें एक वस्तु समझते हैं, एक चीज़, खिलौना, उनकी गन है, उनको जब चाहिए तब उनके पास होनी चाहिए। वो बोल रहे कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर सकती हो फ्यूचर में, तुम्हें पता है तुम क्या कर सकती हो, यू हैव ब्यूटीफुल स्माइल, ऐसे ऐसे कर लोगे। अभी कोई अधीर उम्र का आदमी तुम्हें ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा है जो ऑलरेडी पब्लिक की नज़र में रिस्पेक्टफुल है। आपने काफ़ी टाइम सुसाइड करने की ट्राई करी हुई है, क्यों किया? मतलब ऐसा क्या रहा था उस समय लाइफ में, क्यों आपने ये सोचा था? एक्चुअली जब भी हम ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं ना, तो हर जगह से हम हार चुके होते हैं। पहले क्यों नहीं बताते लड़के कि भाई मेरा इंटेंशन ये है, तब हम सब सामने से ही मना कर देंगे ना अगर हमें आगे नहीं बढ़ना है। पर वो लव बॉम्बिंग करके उसको जो चाहिए वो निकलवाने के लिए वो लव बॉम्बिंग करते हैं कि आई डिड समथिंग रॉन्ग, आई नो ही डिड रॉन्ग, ही वाज इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, आई वाजंट, मैं सिंगल थी, उसने प्रॉमिस भी किया था कि कुछ नहीं होगा, ना चाहते हुए भी ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, दैट ऑफ कोर्स माय मिस्टेक एज वेल। बट वो चीज को मैंने उसी महीने मैंने फिनाइल पी ली थी। तुम्हारा इरादा जो लास्ट का है ना वो तुम पहले ही बता दो, ताकि जिसे बचना है वो बच जाए। क्या अब नई रिलेशनशिप बनाने में आपको डिफ़िकल्टीज होती है जब इतना बैगेज पीछे है उसकी वजह से? आई डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। किसी भी अजनबी से बात करने के लिए मना किया जाता है, बट अगेन अजनबी के साथ शादी करने के लिए नहीं मना करते। और ढोल पीट पीट के तुम। हाय नेहल, स्वागत है आपका टॉक विद मानविंद के इस पॉडकास्ट में। हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। नेहल, मैं पहले ना, आप आज की डेट में बोल्ड मूवीज़ में आते हैं और आपकी एक इमेज बन चुकी है, बट देर इज़ अ बहुत पहले की कहानी जब आप टीवी सीरियल्स में आते थे, बहुत सारे उस हम लोग जैसे देखते थे तो हम लोग वहाँ से भी एसोसिएट करते थे। तो थोड़ा ये जर्नी बताइए कि टीवी सीरियल में कैसे थे आप, फिर विद टाइम कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए और क्या क्या चीज़ें आपको दोनों इंडस्ट्री में डिफरेंट फील हुई? टीवी इंडस्ट्री में मैंने जूनियर आर्टिस्ट से शुरू किया था, लेकिन तुरंत ही मुझे केमियोज मिलने लगे थे। ठीक है। तो केमियोज मैंने किए हैं, एक हफ्ते से ज़्यादा केमियोज मैंने नहीं किए हैं। हाँ। और आप समझ लीजिए 10 से 12 टीवी शोज किए थे। तो वो काम ऐसा होता है कि आपको धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ना होता है, और अगर केमियोज कर लिए उसके बाद तो आपकी लिंक बन जाती है एंड यू कैन गेट अ चांस टू प्ले कैरेक्टर एज साइड कैरेक्टर्स जो मेन होते हैं, या फिर लीड लीड का बहुत प्रॉब्लम है, बट ठीक है। मैं तो बहुत खुश थी उसमें। और ये हुआ कि मुझे भी मेरी फैमिली को मुझे लीड में देखना था, बट मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें वेब सीरीज़ में लीड की है जो मेरी फैमिली नहीं देख सकती है। सो उन लोग का उम्मीद यही था मुझसे। और मैंने भी कभी भी वेब सीरीज़, बॉलीवुड मूवी या ये सब कभी नहीं सोचा था। मुझे सिर्फ टीवी की लीड बनना था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा टीवी सीरियल्स बहुत देखते हैं और हमारे एरिया की साइड वाले भी। तो बट वो लीड तक पहुंची ही नहीं मैं, क्योंकि वो टफ जर्नी होती है। नेहल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में जब आप बोल्ड सिनेमाज में हैं, बोल्ड इंडस्ट्री में हैं, तो वो पहली बार जब आपने ऐसा सोचा होगा कि चलो ये वाला भी आते हैं, उस पे आइए ना, थोड़ा बताइए कि वो कैसा एक आपके लिए समय था, टफ रहा होगा डिसीजन कि अच्छा पहले ये सीन करना है, ऐसा करना है, वो वाली आपका जो समय रहा होगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो फर्स्ट मुझे ओल्ड बालाजी में मौका मिला। एज गंदी बात में मेरे चेहरे के साथ मेरे बोल्ड सीन्स होने वाले थे, तो उसमें छोटा सा ही कैरेक्टर था। तो आई वॉज सो प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैंने जब भी थिएटर किया था गुजरात में, और यहाँ पे भी मैंने नीरज काबी सर के थ्रू उनके क्लासेस किए हैं मैंने। तो
हाँ, वहाँ पे हमें ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक की तरह ही समझाया जाता है। जैसे हास्य एक रस है, रुदन एक रस है, विभत्स, फिर क्वेश्चन मार्क, ये सारे एक रस है। ऐसे ही बोल्ड, प्रेम जो रस है, लव का जो रस है, उसका एक पार्ट है बोल्ड। तो हमें तो सबके सामने वहाँ पे स्टूडेंट्स के सामने एक्टिविटी कुछ ऐसे करवाते हैं, आवाज़ ऐसे निकाल दिया, ऐसे एक्सप्रेशंस दे दिए कि जिससे हमें और सर को पता चल जाएगा कि आर वी कैपेबल टू डू दिस काइंड ऑफ सीन्स और व्हाट, और सर को भी पता चल जाएगा कि कौन कर सकता है, क्या कर सकता है। और हमें सारे रसाज में पॉलिश किया जाता है। इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ तुम्हें रोना हंसना इसमें ही 100% सिखाते हैं, नो, सारे रसा को इक्वली देखते हैं। तो बोल्ड इज जस्ट अ थिंग फॉर मी, ये एक रस है, आई रिस्पेक्ट। पर लोग आपको इसके लिए गलत समझते हैं आज की डेट में। हाउ डू यू फील अबाउट इट कि मतलब मैं भी तो पैसे ही, मतलब देखिए, मैं मेरा ये मानना है कि हर इंसान इस दुनिया में काम कर रहा है और सब सर्वाइव करने के लिए कर रहा है, सब अपने घर वालों को पालने के लिए, खुद को पालने के लिए कर रहा है, और अलग अलग तरीके का काम होता है, ठीक। बट आपको आपके काम के लिए लोग जज करते हैं, बहुत बार आप पे क्वेश्चन किया जाता है, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? वो लोग ही गलत है ना जो हमें जज करते हैं। आई थिंक हमें जज करने का हक सिर्फ ऊपर वाले को है। सो आई बिलीव लाइक दैट। मेरे मम्मी पापा ने फ्रीडम दे दिया है, तुम हो कौन दुनिया मुझे बोलने वाले, और दुनिया जो बोल रही है उसका हम क्यों सुनेंगे। बस मेरा भगवान है और मेरी फैमिली को तो ऑलरेडी पता ही है कि व्हाट आई एम डूइंग। तो दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जो मुझे पसंद करते हैं आई लव देम, जो मुझे हेट करते हैं थैंक यू फॉर हेटिंग मी, इट्स ओके, यू आर शोइंग योर रियलिटी नॉट माइन। नेहल, अगर हम लोग बोल्ड सिनेमास को समझना चाहें कि किस तरीके से ये शूटिंग होती हैं, क्या जैसा दिखाया जाता है एक्चुअल में वैसे होती हैं, तो आप थोड़ा सा अगर ऑडियंस को बताना चाहें इस बारे में। बहुत सारे लोग आज की डेट में अलग अलग ऐप्स पे इनका देखते भी हैं, बहुत सारे लोग इसमें आना भी चाहते हैं, तो थोड़ा उनके लिए कुछ बताएं। बोल्ड इंडस्ट्री में कैसे आना है और क्या काम करते कैसे वक्त काम किया हमें जाता है? बोल्ड सीन्स में। हाँ, मैं आपको ये चीज़ बता, मैंने आगे भी डिस्कशन किया है ये बारे में, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं बताई है। मेरा बोल्ड सीन होता है ना, वो हमेशा लास्ट ही शूट होता है। देखिए, बोल्ड सीन्स में कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आर्टिस्ट का, कोई भी आर्टिस्ट का कंफर्ट। तो मेरा लास्ट में ही होता है, क्योंकि बोल्ड सीन्स के बाद लिप्स सूज जाते हैं। आई एम नॉट एक्टिव इन, यू नो, आई वॉज नॉट, जब मैं सीरीज कर रही थी तभी भी मैं एक्टिव नहीं थी। कोई मेरी लाइफ में बॉयफ्रेंड नहीं था, तो आई वॉज नॉट एक्टिव इन दैट काइंड ऑफ लाइफ। तो जब भी ऐसे सीन्स होते हैं तो मैं पहले ही डायरेक्टर को बोल देती हूँ कि आप एकदम लास्ट में ही लेना ये सीन, जब सारे टॉकी वाले खत्म हो जाए। क्योंकि टॉकी मीन्स? टॉकी बोलने वाले सीन, डायलॉग ओके, वाले ओके, सीन्स खत्म हो ओके। जाए, क्योंकि ऐसे सीन्स के बाद होठ मेरे सूज जाते हैं, विच इज़ लाइक फनी। तो उसके बाद हम टॉकी सीन नहीं कर पाएंगे। बोलिंग दूसरे डायलॉग में बोलूँगी तो कैमरा में दिख जाएगा कि लिप्स स्वॉलन हो गए हैं। तो लोगों को लगता है कि इट्स वाओ, ये मतलब मज़े के लिए, आधे लोग तो मज़े के लिए करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। दैट्स आर वर्क, वी आर नॉट। जैसे अगर मैं किसी के साथ बोल्ड सीन्स कर रही हूँ, वो जो सीन लिखा है वैसा ही होगा, उसमें सीन में जैसी फीलिंग आनी चाहिए वो वैसी ही होगी। लेकिन जब हम बोल्ड सीन्स करते हैं, तब हम जब हमारे प्राइवेट पर्सन के साथ, जो हमारा बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ, लड़का लड़की एक दूसरे के साथ करते हैं, वो फीलिंग्स नहीं आती है वहाँ पे। क्योंकि तुम्हें पता है तुम कैमरा के लिए कर रहे हो, तुमने माइंड में सब कुछ बिठा के रखा है कि मुझे ये करना है। तुम्हें एक तो सजेशन दिया जाएगा, डायरेक्टर्स होते हैं वो बताते हैं, और अगर ऑन फ्लोर डायरेक्टर नहीं है तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो बताते हैं कैसे करना है। और अगर कोई आर्टिस्ट को नहीं भी आता है तो वो हमें पूरी एक्शन करके दिखाते हैं। एज अ गर्ल भी एक्शन करके दिखाएंगे, एज अ बॉय भी एक्शन करके दिखाएंगे। तो हमें सब कुछ कॉपी करना है, और अगर हमारा भी कुछ ऐड कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वन टेक। क्योंकि अनकंफर्टेबल होता है, हम ऑलरेडी एक दूसरे की, मतलब ऐसे सीन्स में हम अनकंफर्टेबल होते हैं, तो वन टेक में हो जाना चाहिए साहब। तो ऐसा होता है, मतलब लोगों को लगता है कि बहुत मज़ा आता होगा, बट नो, होठ सूज जाते हैं हमारे बॉडीज़ में, कैसे कैसे मार्क्स हो जाते हैं, क्योंकि हमें उतने टाइम तक वो सीन्स करना है जितने टाइम तक हमें चैनल में लिखा है। तो यस, इट्स टफ।
जो टॉकी सीन्स है वो तो आप कितनी भी बार रीटेक कर सकते हो, बट ये सीन्स बहुत ही टफ होते हैं, बट लोग उसे वैसी नज़र से नहीं देखते हैं, लोग उसे मज़े की नज़र से देखते हैं कि वाह कितना मज़ा आया होगा आर्टिस्ट को। नो, और इसमें ना जैसे अभी एक तबाही सॉन्ग आया है नियल, है ना, उसमें कियारा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज एन आर्टिस्ट, बट उसमें आप देखिए यश को तो सब माचो और ऐसा वैसा कर रहे थे और कियारा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं यार उस चीज़ के लिए कि तुम मैरिड हो ये हो। तो मुझे लगता है ये इंडिया में भी थोड़ा सा ना लड़कियों को लेके, जब मतलब लड़कों की हिपोक्रेसी है ये कि आप एक बंदा वो भी मैरिड है, उसकी भी बेबी है, वो अपना काम कर रहा है, ऐसे कियारा भी कर रही है। प्लस वी डोंट नो अबाउट द हाउ द शूट हैपेंस, क्या इंटीमेट डायरेक्टर होते हैं, कैसे चीज़ें होती है, कितने लोग होते हैं, क्या वो जैसा दिख रहा है वैसा हो भी रहा है। तो आई थिंक बहुत जल्दी ये जो जज कर लिया जाता है ना, ये गलत है। आई थिंक वो हटनी चाहिए चीज़ है। यही बात हो गई ना, फ़र्क तो है, लड़का लड़की में फ़र्क यही है। लड़का शर्ट खोल के निकाल देगा, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, उसे माचो और उसके सिक्स पैक्स की तारीफें की जाएगी। बट वहीं अगर लड़की कुछ क्लीवेज भी ज़्यादा दिखा दे, या लड़की शर्ट खोल सकती है क्या जैसे लड़का शर्ट खोल सकता है इंडिया में? नहीं, तो फ़र्क तो है भाई। और इस बात से मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हमें शर्ट्स खोलने हैं, नो, मैं सिर्फ ऐसा कहना चाहती हूँ जो कर रहा है ना ऐसी चीज़ें, उसे तुम्हें रिस्पेक्ट की तरह देखना है, क्योंकि गट्स चाहिए ये सारी चीज़ों के लिए। आम नॉर्मल पीपल की बात नहीं है ये, कोई भी नहीं कर सकता है ये। पहले तो खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसे सीन्स में। तो यस, अगर कियारा ने भी किया है और यश ने भी किया है, दोनों ने, तो आई थिंक जो यश को कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ भी मिलने चाहिए, तब होगा कि सब इक्वली देखते हैं, वरना तो हिपोक्रेसी। निहल, बोल्ड सीन्स हो गए या जो एडल्ट मूवीज़ हो गई, इसमें भी अलग अलग टाइप की मूवीज़ होती हैं। एक होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, एक होता है जिसमें कम होता है, एक होता है जो बिल्कुल हम बॉलीवुड हॉलीवुड में थोड़ी बहुत देखते हैं। आप थोड़ा अपनी जर्नी बताइए कि आपने इसमें से कौन कौन सा पार्ट किया हुआ है और कैसे कैसे शूटिंग्स डिफरेंट होती हैं इन तीनों की। मैंने एक्सट्रीम बोल्ड भी किया है जिसमें पे ही किया था। आप वो जो एक बॉलीवुड की किया ही बहुत था, फेमस एक्सट्रीम। हीरोइन है, उनके हस्बैंड की बात कर रहे हैं आई थिंक। हाँ, ओके। तो उन्होंने उनके प्लेटफॉर्म पे ही मैंने किया था, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। तब मुझे नहीं लगा था कि आई डिड अ मिस्टेक और समथिंग लाइक दैट। एंड अगर मैं वैसी नज़र से देखूँ, मैं तो सिर्फ नज़रों में आना चाहती थी सबकी, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत सारे लोगों ने करे। शाहरुख खान ने किया है, रणवीर कपूर ने अपनी फर्स्ट मूवी में किया है पर ये ऐसे एक्सट्रीम scenes। एक्सट्रीम का मीन्स एक्सट्रीम मीन्स जैसे अगर बोल्ड सीन्स है, नॉर्मल बोल्ड सीन्स, मैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेट एज एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर भी जाती हूँ, तब मुझे पता चला कि ये सारी ऐसे ऐसे कैटेगरीज है। तो जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में क्या होता है, अगर आप लड़की को बिकिनी में दिखा रहे हो तो आपको उसे स्विमिंग एरिया पे, बीच एरिया पे ऐसे दिखाएंगे, तो ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर लेगी, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। और अगर आप उसी बिकिनी वाली लड़की को आप कहीं बंद वाले रूम में या ऐसे दिखाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इट इज़ लाइक दैट, ओपन प्लेस पे दिखाना है तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर चलो अंदर रूम में भी दिखाया तो भी उसके हिप लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, उससे शॉर्ट्स पहना दिया नीचे। तो ऐसी कैटेगरीज होती है। क्लीवेज कुछ सेंटीमीटर या उतना बोलिए आप दिखा बोलिए सकते हैं, यस, जो नॉर्मल होता है। और उसमें लिप लॉक सीन्स और ये सारी चीज़ होती है, बट उसको टाइम नहीं दिया जाता ज़्यादा। किसमें बॉलीवुड में बता रहे हैं? हाँ, ओके। बॉलीवुड में मतलब जैसे ऐसे सीन्स है तो आके चले गए तुरंत, थोड़ी थोड़ी देर में ही आके वो चले गए, कंप्लीट हो जाते हैं। सीन एक्सटेंड नहीं होते, बट जो जहाँ पे हम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं या इरोटिका की बात कर रहे हैं, अभी बोल्ड इज नॉर्मल, बोल्ड से ऊपर जाता है इरोटिका या एक्सट्रीम, आप दोनों ही काउंट कर सकते हो उसमें, जिसमें लड़की के निपल्स दिखते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट में से बट पार्ट दिखा सकते हो। कभी भी कोई भी लड़की का मेन प्राइवेट पार्ट नहीं दिखा सकते हैं, और नॉट इवन लड़के का। अगर ऐसा हुआ तो वो कैटेगरी चेंज हो जाएगी। ओके। या ये एक्सट्रीम वाले में। एक्सट्रीम से भी आगे वाली जो हम बोल नहीं सकते, वो ओके। कैटेगरी हो जाएगी। ओके। तो जहाँ पे पेनिट्रेशन और ये सारी चीज़ें होती है, वी कांट इवन टॉक अबाउट दिस। ओके। तो वो कोई और, वो अलग ही है, वो फील्ड ही अलग है, आप समझ लीजिए। बट हियर वेर वी आर डूइंग एक्सट्रीम बोल्ड और एरोटिका, तो वो आर्टिस्ट को भी उसी नज़र से देखा जाता है जो एक्सट्रीम या बोल्ड से भी ज़्यादा करते हैं, उस नज़र से देखा जाता है। बट हमने कोई सीन में
मतलब ऐसा कुछ किया नहीं है। कभी कभी कैमरा एंगल्स भी ऐसे लिए जाते लिए हैं जाते हैं। जिससे आपको चीज़ें ओवर दिखे या एक्स्ट्रा दिखे। तो ये सारे पार्ट होते हैं नॉर्मल बोल्ड जो बॉलीवुड में दिखाते हैं, उससे ज़्यादा वाला एक्सट्रीम या तो इरोटिका पे आप काउंट कर सकते हो, जहाँ पे लोग उसे वल्गर की तरीके से भी देखते हैं। हाँ, अगर शूट ऐसा किया है तो वो वैसा भी लगेगा, तो वो कभी कभी वल्गर भी लगता है। नेहल, ये जो एक हीरोइन है, इनके जो हस्बैंड हैं, इनके प्लेटफॉर्म पे आपने ये काम किया, थोड़ा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हम इनको ना मिस्टर एक्स बोलते हैं इस पूरे पॉडकास्ट में, जिससे कि बीप भी नहीं करना पड़े और कोई दिक्कत भी ना हो। तो ये जो मिस्टर एक्स हैं, आपने इनके साथ जब ये काम किया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? लाइक जो मतलब जिस तरीके से शायद बहुत सारे और भी लोगों ने उसमें नाम आया था, काम किया था, बात बन गई थी, तो वो एक्सपीरियंस आपका पूरा कैसे रहा? प्लस आपने बोला कि आपसे गलती हो गई कि आपने वो किया, तो हाउ इट ऑल हैपेंड टू यू? मतलब मैं फिर भी वो गलती को जो भी हुआ इट्स ओके, मैं थैंक यू ही बोलूँगी, क्योंकि मेरा पाँव की सर्जरी हो गई वो पैसों से। Okay. जितने पैसे मुझे उस प्रोजेक्ट से मिल रहे थे, ओके। वो पैसे मेरी सर्जरी 2-2.5 लाख की थी, और वो पैसे मैंने समझ लीजिए 3 से 4 दिन में कमा लिए थे। तो वहाँ पे वो मतलब उन्होंने ऑफ कोर्स अमाउंट ज़्यादा थी, और ऐसे उन्होंने पहले से ही बता के रखा था, तो मेरे लिए तो वो सही हो गया था, इट्स ओके। बट मुझे नहीं पता था कि ये एक्सट्रीम है, मतलब निपल्स भी शो हो गए हैं। ये अच्छा वहीं पे बताया गया। वो तो बताते ही पहले, वो शूट के पहले ही सारी चीज़ें बताते हैं। मिस्टर एक्स ने अपनी ऑफिस है उनकी, अभी तो बंद हो गया सब कुछ, उनकी ऑफिस पे ही बुलवाया था, उनके स्टाफ के साथ फिर बात की। उनके स्टाफ ने डिस्कस किया मेरे साथ कि आप ये सीरीज़ के लिए ओके हो, आप कंफर्टेबल हो? मैंने बोला हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई थॉट कि ये तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का हस्बैंड है, तो ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है ना। मतलब इसको, इसके प्लेटफॉर्म से अगर कुछ जाएगा मेरा, तो वो गलत लोग नहीं देखेंगे, गलत नज़र से, और बड़े बड़े लोगों तक भी मैं पहुंच सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इनके प्लेटफॉर्म में काम कर लिया तो मैंने उस तरीके से भी सोचा था कि चलो मैं कर लेती हूँ। और हमको जब भी हम थिएटर में होते हैं या फिर मैंने पहले ही बताया कि हमें बोल्ड सीन्स को नॉर्मली बताया जाता है कि वो एक रसा है, वैसे ही देखते, तो मैंने वैसे ही लिया था उसको। और हमें पहले ही बताता है कि कितने सारे बॉलीवुड एग्जाम्पल्स देते हैं, मंदाकिनी और जो जो लोग कर चुके हैं एक्सट्रीम बोल्ड, तो उनके एग्जाम्पल्स देते हैं और बताते हैं कि बस ऐसा ही कुछ करेंगे हम। तो हम भी अग्री हो जाते हैं, क्योंकि हम भी ऐसा सोचते हैं वी आर नॉट द फर्स्ट पर्सन हु इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ सीन्स, तो हमने भी कर लिया। बट जब भी मेरा तो सर्जरी हो गया वो पैसों से, मैं चली गई अपने गुजरात जामनगर, और मैं 4 मंथ्स के बेड रेस्ट पे थी टोटल, और तभी न्यूज़ आने लगी, और तभी ये कोविड टाइम भी आ गया था, तभी उनकी न्यूज़ आने लगी बहुत, और ये मुंह छुपा के मिस्टर एक्स घूम रहे थे। तो मतलब तब मुझे पता चला कि वो रॉन्ग था जो मैंने किया था वो। बट जिस तरीके से न्यूज़ वालों ने उस चीज़ों को फैलाया है, वो कैटेगरी में नहीं था, जो मैंने बोला कि एक्सट्रीम से भी आगे वाली एक कैटेगरी। एक्चुअली मुझे लगता है वो थोड़े पॉपुलर थे ना, तो इस वजह से चीज़ें इतनी बढ़ गई, वरना ना जाने कितने लोग कर रहे होंगे, अभी तक पकड़ा ही नहीं गए होंगे। यस यस, कर ही रहे, अभी तक बहुत लोग कर रहे हैं। यस। निहल, कुछ और चीज़ें बताइए, जैसे सिर्फ तो यही हुआ, अभी हम बॉम्बे में बैठे हैं, तो मैं कल एक फीमेल है उनसे बात कर रहा था, शूट पे आए थे वो, तो वो अपनी फ्रेंड का स्टोरी मुझे बता रहे थे कि कैसे पैसे, मतलब लोग यहाँ पे नए नए आते हैं, फिर थोड़ा जब यहाँ पे लोगों को देखते हैं पैसे रुपए का, जैसे फैशन मूवी की हम कल बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, आपने देखी है फैशन मूवी? हाँ। तो उसमें बोला कि जो प्रियंका चोपड़ा की जो स्टोरी दिखाई गई थी ना, वो यहाँ पे एक्चुअल है। मतलब यू हिट अ प्लेटू एंड आपका एक लाइफस्टाइल हो जाता है, फिर उसको कंटिन्यूस रखने के लिए आपको बहुत सारे फिर गलत गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। आप इस इंडस्ट्री में हैं, आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स बने होंगे, कुछ इस इंडस्ट्री में टिके होंगे, कुछ चले गए होंगे वापस अपने घर, तो थोड़ा ये बताइए कि कैसे ये चीज़ें होती है? क्या ये एक्चुअल है कि बॉम्बे में लोग पहले आते हैं काम करने की वजह से, लेकिन फिर बहुत सारी गलत जगहों में फंस जाते हैं? यस, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रूथ। लोग बताते नहीं हैं, बट हाँ, ये तो सही ही है, फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। और एक्चुअली चीज़ें ऐसी है कि वो काम करके लोगों को काम और तरक्की जल्दी मिल जाती है। ये तो आप कास्टिंग वाला बोल रहे हैं? हाँ, कास्टिंग काउच वाला, और जो लड़की की लाइफ हो जाती है, मतलब मैं दूर ही रहती हूँ ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से, क्योंकि मुझे पता है फिर लोग हमें भी उस नज़र से ही देखेंगे। तो कास्टिंग काउच रियलिटी है आपके हिसाब से? यस, इट इज़। और बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी ये सब चीज़ें करते हैं? बहुत बड़े बड़े भी डायरेक्टर्स ऐसा कुछ
मैन जिसकी हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं। या तो कैसे ये अप्रोच करते हैं, मतलब डायरेक्ट बोल देते हैं कि शूट पे बोलते हैं कि फाइनल करने से पहले बोलते हैं, क्या टेक्निक्स ये लोग यूज़ करते हैं? सबकी अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक्स होती है। मुझे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने ऐसे मतलब, तो मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। जब भी मैं भी नई नई आई थी, मैं मलाड में ही रहती थी, तभी एक डायरेक्टर ने बहुत बड़े डायरेक्टर है, तो हॉरर उन्होंने मूवीज साउथ की बनाते थे भी, पहले, हैं? हाँ उन्होंने साउथ की भी, जिनको फीमेल के अंगूठे लिक करना पसंद है, ओके, ओके। तो वो वाले जो डायरेक्टर है उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था। और उन्होंने बोला कि आप कहाँ रहते हो, मैंने अपना एरिया बताया, उन्होंने बोला मैं आ जाता हूँ आसपास में। तो वो वहीं पे अपनी कार लेके आए थे। ये मैंने इंसिडेंट बताया है तो आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो वही अपनी कार लेके आए थे और मुझे कार में बिठाया, अंदर सोफ़ा था, ओके। और सोफ़ा इज़ लाइक सोफ़ा कम बेड हो जाता था वैसा वाला, तो वो बेड ही था ऑलरेडी जहाँ पे वो बैठे थे। रेड कलर का पूरा कवर्ड था, उसमें हैंड ग्लोव्स थे, ब्लाइंड फोल्ड्स थे कार में। ओके। तो मैं वो सब देख के ही मुझे समझ भनक पड़ गई, बू आ गई कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। और उन्होंने तुरंत एक लड़की का, तब बहुत ही पॉपुलर थी, जो मर गई थी बट जिंदा ही है, वो वाली लड़की का मुझे मतलब एक्सट्रीम बोल्ड या इरोटिक से भी ज़्यादा, जो मैंने बोला आगे वाली कैटेगरी है, वैसे वीडियोस मुझे दिखाए और बोला कि मेरे पास दुबई के क्लाइंट्स है, तुम्हारा, मुझे ऐसे स्कैन कर रहे हैं और तुम्हारा बॉडी और सब देख के मुझे लग रहा है कि तुम उससे भी ज़्यादा कमा सकती हो। तो मैंने बोला सर मेरा कोई इरादा नहीं है कोई भी काम करने का, और ऐसा काम तो मुझे करना ही नहीं है। दूसरी बात, मुझे सिर्फ टीवी की, मैंने बोला मुझे टीवी का लीड बनना था, तो तब मेरा वही सपना था। मैंने बोला सर मुझे तो बस टीवी की लीड ही बनना है और कुछ नहीं करना है मुझे, तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे बॉलीवुड भी नहीं करना है, मुझे इतने सारे पैसे भी नहीं कमाने हैं रॉन्ग रॉन्ग जगह से। तो मैं तो वहाँ से निकल गई। तो ऐसे अप्रोच कर लेते हैं सीधा मुंह पे। और कार में है, इसका मतलब ना जाने कितने लोगों के साथ उन्होंने वो चीज़ें गाड़ी में करी होंगी रेगुलर बेसिस पे। एग्जैक्टली। और उसने वो लड़की का जो मुझे दिखाया वो वही बैकग्राउंड था, वीडियो कार वाला ही बैकग्राउंड था। तो या ऐसे सीधा डायरेक्ट तुमको बोल देंगे। नील, इज इट टफ फॉर अ वुमेन टू सर्वाइव इन अ बॉम्बे या फिर बॉलीवुड में आना, अगर उसका कोई कनेक्शन नहीं हो या कोई सीनियर वहाँ पे नहीं हो? क्योंकि आप ये सोचिए, आपने ये चीज़ वहाँ पे हुई, तो क्योंकि वो बड़े डायरेक्टर हैं, आपने उनको कुछ बोल नहीं पाए बट मना कर दिया, आपने तब भी सर बोला। ऐसे नॉर्मल कोई बोलता तो आप थप्पड़ थप्पड़ मार देते, अब तक ऐसा होता ना। तो ऐसे एक सिचुएशन बहुत सारी पड़ती होंगी लोगों को जो नए नए आते होंगे बॉलीवुड पे, जो नई नई लड़कियां आ रही हैं। तो अगर आप इस बारे में थोड़ा बताना चाहें कि क्या तरीके से वो लोग बच सकते हैं या फिर क्या वो उपाय कर सकते हैं जिससे कि उनको पता पड़ जाए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे मत जाओ। जैसे मैंने मीटिंग्स, मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग को फ़ोन करते हैं और ऐसे मिलने बोला, तो हमें तो शुरुआत में ऐसा ही लगता है कि ओ माय गॉड ये तो कुछ रॉन्ग हो ही नहीं सकता। हाँ। बट थोड़े टाइम में हमें समझ में आ जाता है, और हमारे आसपास के एक्टर्स, जो बड़े एक्टर्स होते हैं, वो हमें बता देते हैं। कि ऐसा है। नहीं, कभी वो हमें समझा देते हैं, कभी भी तुम्हें कास्टिंग के लिए, कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर कोई भी तुमको ऑडिशन के लिए कहीं पे भी बुला रहा है, मेक श्योर कि वो सिर्फ अपनी ऑफिस पे, जो पब्लिक ऑफिस है वहीं पे बुलाए, पब्लिक एरिया पे। कोई तुम्हें होटल रूम में, कार में, और इन्फिनिटी मॉल या ऐसे मॉल वॉल में कहीं पे भी बुला लेता है, उनको मिलने नहीं जाना है, वो रॉन्ग ही है। वो चाहे बड़ा डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर तुम्हें बुलाए या छोटा कास्टिंग डायरेक्टर बुलाए, वो काम ही नहीं है, वो रॉन्ग प्लेस है। सो जाओ ही मत ऐसे लोगों के पास। और नेहल, एक चीज़ और मैं आपसे इस पे जानना चाह रहा था कि एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा हुआ था कि बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में भी आ जाती हैं, जो बॉलीवुड में आती हैं काम करने के लिए, या और थोड़ा बहुत कोई टीवी सीरियल्स है या कर लिया होता है, हाई प्रोफाइल जो होते हैं क्लाइंट्स ऐसा। तो आपको, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में, आपको आइडिया होगा, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए, क्या ये भी है, एग्जिस्ट करता है? टीवी इंडस्ट्री इज़ वेरी बिगेस्ट इंडस्ट्री। लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, इसीलिए शायद मैंने हट गई। मैं किसी और, मतलब मुझे पता है कौन कौन मेरे आसपास क्या कर रहा है, तो मैं किसी का नाम लेके पर तो नहीं जनरल बताइए, बताऊंगी। हाँ जनरल बट इन जनरल यस, अगर तुम्हें लीड कैरेक्टर चाहिए तो यू हैव टू
कॉम्प्रोमाइज। नहीं, ये आप कॉम्प्रोमाइज वाला बता रहे हैं, बट देर इज अ थिंग कि प्रोस्टिट्यूशन में भी लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं, नॉट लाइक कि कास्टिंग वाला। वो तो फॉर मनी दे आर गोइंग फॉर समवन, जैसे आपको किसी डायरेक्टर ने अप्रोच किया था कि मेरे दुबई में क्लाइंट है, इस तरीके की चीज़, तो ऐसा भी होता है क्या? जैसे फैशन मूवी में दिखाया गया था कि पैसे के लिए शी यूज टू डू दिस थिंग, तो ऐसा भी है क्या? हाँ, दुबई जान मतलब है मेरे आसपास की लड़कियां, मतलब नोन में ऐसी थी, दूर दूर के नोन में, कि जो दुबई भी जाते हैं और ऐसा वैसा सब कुछ। अच्छा। तो एग्जिस्ट तो करता है, बट मैं दूर रहती हूँ। मैं इसलिए फ्रेंड्स ही नहीं बनाती हूँ यहाँ पे। किसी की लाइफ में पढ़ना ही नहीं है, मुझे अपना सुधारना है, जस्ट लाइक दैट। नेहल, कुछ अपने बारे में बताइए, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, कहाँ से आप हैं, क्या जर्नी रही? मैं जामनगर गुजरात से हूँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडस्ट्री में आऊँगी और समथिंग लाइक दिस। आई एम वेरी नॉर्मल गर्ल। मैं हम लोग 3 बेटे हैं मेरे मॉम डैड की। आई एम वेरी नॉर्मल गर्ल, स्कूली। मैं एविएशन फील्ड में थी, मैं बैक देन बैंकिंग में थी, लोन डिपार्टमेंट में। तो मैंने काफ़ी मॉल्स में भी काम किए हैं, काफ़ी अलग इवेंट्स की जर्नी की है। और यस, मैंने इंडस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें तो मैंने, जब मैं गुजरात में थी, नॉन इंडस्ट्रियल पर्सन थी तब की थी। बैंक में जॉब कर लिया, एविएशन में मैंने 1 साल बिताया, बहुत अच्छा, नाइट ड्यूटी, कतार एयरवेज में मैं काम करती थी। इट वाज लाइक बेस्ट मेमोरी ऑफ माय लाइफ, अहमदाबाद में। तो ये सारी चीज़ें तो की है मैंने। उसके बाद जब मैं यहाँ आई और मैं एक्टर बनी यहाँ पे आके, उससे भी पहले जैसे एज अ मॉडल मैं जाती थी रियलिटी शोज़ में, जो सिंगिंग रियलिटी शोज़ है। बादशाह वाला था कुछ हिंदुस्तानी, स्टार प्लस में कुछ तो आता था, जिसमें सुनिधि मैम भी आते थे व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, एंड बच्चे को लेके आते थे तभी। तो ये सारे टाइम पे फिर ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट तो अभी भी आता है, करण जौहर, किरण मैम और मलाइका, ये सारे। तो वो सारे शोज़ में, डांस डांस प्लस में भी, डांस इंडिया डांस, इन सब में भी मैं एज अ मॉडल जाती थी बैठने के लिए। तो वो एक जर्नी है, वो भी एक ब्यूटीफुल जर्नी है। 1000 रुपीज़ मिलते थे शाम को, और मोबाइल भी हमसे छीन लिए जाते थे। दिन में 2 बार मॉडल्स 2 बार सुसु करने जाने की परमिशन देते थे, और जो लड़के आते थे उनको बेचारे को 250-300 रुपये मिलते थे पूरे दिन के, और उनको खाना भी वैसा वाला। और मतलब इंडस्ट्री में ये तो है ही कि जूनियर आर्टिस्ट है, नॉर्मल आर्टिस्ट है, और बड़े आर्टिस्ट है, सबका खाना अलग अलग होता है, ओके। या सेम खाना नहीं होता है। तो ये तो है ही, क्वालिटी में फ़र्क हो जाता है, तो ये मिलता है। तो मैंने वो लाइफ भी जी है कि मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मतलब देखे हैं अपने ही सामने, और ऐसे मतलब मैंने वैसा तो बोल दिया बहुत लोगों के बारे में, लेकिन अच्छा भी मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे मलाइका अरोरा, शी इज़ सो गुड। मतलब वो बंदी अपने वो नॉर्मल स्लीपर्स में ही आ जाएंगे। उनका कोई तो उठाने सैंडल्स हील्स कोई उठा लेगा, ड्रेस डाला, वो तो ऐसे ही आ जाएंगे। और शी इज़ सो चिल, वो सबको ऐसे ऐसे करेंगे, और सबको हाय हेलो वेलकमिंग वाइब्स देंगे, जैसे हम अभी बात कर रहे हो। तो बहुत ही नॉर्मल वो ह्यूमन बीइंग है। फिर करण जौहर, जो लोग उनके लिए बेचारे, वो बेचारे सर के लिए वो हवा बना दिया है ना, कि वो एटीट्यूड ये वो ऐसा कुछ, तो नो, एक्चुअली उनसे ज़्यादा उनकी टीम का ही बहुत एटीट्यूड है कि हम करण जौहर की, जैसे वो खुद ही करण जौहर हो वैसा। बट करण सर इज़ ऑल्सो गुड, लाइक थोड़े स्ट्रिक्ट दिखते हैं, बट बात भी नहीं करते इतना ज़्यादा। बट ठीक है, वो ऐसे नोट करेंगे तुमको, जो अच्छा होगा उनको नोट करेंगे। तो वैसे वैसे एक्सपीरियंसेस है। और वो सारे शोज में कैसा होता था, जैसे जो विनर होने वाला है, या फिर जो भी कंटेस्टेंट्स है, ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई जाती है वो रियल नहीं होती है। उनको जो, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम सेलिब्रिटी के पीछे ही बिल्कुल बैठते थे, पीछे की 2 लाइन में मॉडल्स बैठेंगी जिससे फ्रेम उन लोग की अच्छी दिखे। तो उन लोग के कान में तो वो होता ही था, तो बैक स्टेज से आवाज़ें आती रहती थी। तो जो हमें दिखाया जाता ना, मैं भी ऐसे पहले रियलिटी शोज़ देखती थी, लेकिन खुद वो वैसे वाले रियलिटी शोज़ में बैठ के सब कुछ देख के पता चल गया कि भाई ये सब कुछ फेक है। क्योंकि पैसे दे दे के कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ते हैं, विनर भी
होता ही है फाइनल, और किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बट उसको अच्छे उन्होंने कमेंट्स नहीं दिया जजेस ने, तो वो सब कमेंट्स तक क्या कमेंट्स देनी है वो उनको पहले ईयरफोन में सुनाई देती है, फिर उनको बोलना होता है सामने वाले बंदे के। स्क्रिप्टेड है बेसिकली। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। और इनफैक्ट मुझे खुद को एक कंटेस्टेंट था उसकी कजिन बनाने के लिए बोल रहे थे, तो मुझे तो मैंने बोला नहीं, मैंने झूठ नहीं बोल सकती हूँ लाइफ में, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मैंने बोला, और मुझे ऐसा कि मुझे थोड़ी ना सिर्फ एज अ मॉडल ही बैठना है, मुझे भी तो काम करना है ना फ्यूचर में। तो अगर मैं एज अ स्क्रीन में गई तो लोगों को तो पता चले जाने वाला है एनीवेज कि आई एम नॉट अ रियल सिस्टर ऑफ दैट पर्सन। तो मैंने तभी मना कर दिया। बोले तुमको 2,500-3,000 एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा आज का अगर तुम ये बोल दोगी ऑन स्क्रीन। तो मैं बोला नहीं, झूठ तो हम नहीं बोलेंगे आप कितने भी पैसे लगा दो। तो या ये भी लाइफ थी, लेकिन तब ना ठीक है ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड ही होती है हमें पता है, बट जब हम छोटे थे तब से हमने हीरो हीरोइंस को देखा होता है, तो वो कैसी वाइब होती है ना हमारी खुद की, कि हाँ हमें देखना है कि कैसे होंगे, उनकी लाइफ कैसी होंगी। तो ऑब्जर्व बहुत सारे लोगों को किया है और बहुत सारे लोग अच्छे भी है, स्पेशली बॉलीवुड वाले बहुत अच्छे हैं। टेलीविजन वाले को ना एक अलग तरीके का घमंड रहता है, आई डोंट नो व्हाई एंड फॉर व्हाट, सम काइंड ऑफ एटीट्यूड इज आल्सो देयर इन टेलीविजन एक्टर्स। फीमेल में ठीक है, मेल में बहुत ज्यादा। अच्छा, कुछ नाम बताइए जिनके साथ आपका ऐसा कोई इंटरेक्शन हुआ हो। एटीट्यूड हाँ। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे लोग हैं, मतलब उन लोग का कैसा एटीट्यूड, मतलब वही सुपीरियर है ऐसा वो दिखाना चाहते हैं कि तुम सेट कुछ पे नहीं- उन्हीं की चली हाँ गई। तुम कुछ नहीं हो, सेट पे वही है सब कुछ, उन पे ही लाइनें आनी आनी चाहिए। और फीमेल एक्ट्रेस का भी ये इस बारे में तो होता है कि मैं ही सबसे सुंदर दिखनी चाहिए, मेरे से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं दिखना चाहिए, और सारी अच्छी अच्छी लाइन्स है मेरी होनी चाहिए वो लाइंस, और कैमरा पे टाइमिंग भी उनको ज़्यादा देना चाहिए। तो काफ़ी सारे एक्टर्स इसलिए भी छोड़ते हैं आप शोज। नेहल, आप ओनली फैंस पे हैं क्या? नो, बट डू यू नो हाउ पीपल आर मेकिंग मनी ऑन ओनली फैंस? दे आर मेकिंग मनी, गुड मनी। बट कैसे आपके आसपास के लोग कर रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कैसे चलता है ये, क्या इसका स्ट्रक्चर है? ओके, सो राइट नाउ नेहल, हाउ डू यू अर्न? वो आपका भी क्या, किस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, थोड़ा बताइए इस बारे में। हाँ, मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी है, ओके। नॉर्मल बोल्ड इंडस्ट्री। आई थिंक अभी 4 साल हो गए उस बात को, 4.5 साल होने आए हैं। ओके। और यही सारे रीजंस से कि देखो हमने तो वो काम करके काम मान के कर लिया, लेकिन लोगों का नजरिया वो चीज को देखने का बहुत ही डिफरेंट है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोल्ड आर्टिस्ट, इट इज अबाउट एवरी आर्टिस्ट। जो एक्शन वाली मूवी करता है, फिर लोग बोर हो जाते हैं वो आर्टिस्ट से कि नहीं अभी हमें कुछ और देखना है इसका, तो फिर वापस उसकी वैसी मूवी हिट नहीं जाएगी। तो हमारे लिए भी सेम है, लाइक मैंने बोल्ड प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, मैंने अब देखो मैं जानी गई तो बोल्ड प्रोजेक्ट से ही हूँ, तो लोग भले ही टोकते हैं, लेकिन जब मैं सीरियल कर रही थी तब क्यों नहीं देख रहे थे? तब क्यों मैं इतनी पॉपुलर नहीं हुई जब मैं सीरियल कर रही थी, या मैं गुजराती मूवी मैंने किया था तब क्यों लोगों ने मुझे नोट नहीं किया? क्यों मुझे बोल्ड करने के बाद इतने लोगों ने नोट किया? तो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन, राइट? तो या आपने छोड़ दिया है अभी हाँ, इंडस्ट्री? मैंने छोड़ दिया है। अभी मैं इंस्टाग्राम से ही इनकम आती है मेरी मैं एक ऐप पे हूँ, और जिसमें मेरे इंस्टाग्राम पे ही जो फोटोज़ होते हैं वैसे ही फोटोज़ उस ऐप पे होते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में कम क्वांटिटी में फोटोज़ होते हैं, उसमें अगर फोटोज़ किसी को देखने हैं तो वो परचेस करने होते हैं। प्लस वो बात कर सकते हैं आप। They can talk, but just like a normal person conversation होनी चाहिए, ऐसे कि तुम हमारी मम्मी और माँ बहन के सामने भी तुम मुझे कॉल पे बात कर सकते हो मेरे साथ, ऐसी बातें ही होगी। पहले उनको मैसेज भेजा जाता है कि वल्गर बातें नहीं कर सकते हैं। इवन जो पर्सन बैठा है, कभी कभी होता है ना लोग बिना शर्ट के या ऐसे सोते सोते कोई भी पोजीशन में कॉल कर देते, कैमरा ऑन कर देते अपना, मैनर्सलेस पीपल, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। कोई भी मुझे कॉल करेगा 5 मिनट्स और 10 मिनट्स का ही, 10 मिनट्स से ज़्यादा मैं बात नहीं क्या करती। चार्जेस होते हैं? 5 मिनट्स के 3,000 और 10 मिनट्स के 5,000, और उसमें भी 30% हमारी जो कंपनी है उनका होता है। 70% आपको मिलता है? या कोई ऐसा डिमांड आया हो आपके पास कि आपको लगा भाई ये क्या है यार,
मतलब कुछ नाम मत बताइए, पर ये जो 3-4-5 मिनट की कॉल में कुछ आपके साथ बड़ी दिलचस्प कहानियाँ रही हों, कुछ बताइए। नहीं, ऐसे कॉल तो मैं कट ही कर देती हूँ। अगर उसने कुछ भी शुरुआत की, मैं सुना के बराबर बाकायदा। मैं गालियाँ कभी नहीं बोलती हूँ, बट मैं ऐसा बोलती हूँ कि उसका खानदान खड़ा हो जाएगा। तो क्या बातें करते हो आपसे, ये बताइए चलिए। हम आपके फ़ैन हैं, मैंने आपकी ये सीरीज़ देखी है, अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आने वाला है? तब तक मैं भी उनसे पूछ लेती हूँ, आप कहाँ से हो? आप क्या कर रहे हो? आपका काम क्या है? क्योंकि दैट्स नॉट अ वन वे कन्वर्सेशन ना, मैं उसको भी पूछ लूँगी ताकि 5 मिनट्स हमारी ख़त्म भी हो जाए और उसे भी पता चल जाए कि उसे कैसे बात करनी है। मैं उसे बात करना भी सिखाती हूँ अगर उसे बात करना नहीं आता। यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दैट। मैं ऐसे ही बोल देती हूँ उसको और फिर उसको क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप क्या काम करते हो? उसके काम के बारे में पूछ लिया, मेरे काम के बारे में उसको तो पता ही है ऑलरेडी। या दैट्स इट। नेहल, आप थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि आपने मुझे बताया था जब हमारी पहली बार बात हुई थी कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, प्रेमानंद महाराज जी के भक्त भी हैं, वृंदावन जाते रहते हैं। तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए अपने। मैं जामनगर से हूँ। जामनगर को लोग छोटा काशी बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे सब भगवान भगवान करते हैं। एंड आई एम अ गुजराती, तो ये संस्कार हमें जब छोटे होते हैं तब से दिए। हम किसी को भी मिलते हैं, आई नॉट से हाय हेलो, आई से जय श्री कृष्णा, आई ऑलवेज से जय श्री कृष्णा। तो भगवान तो हमारे अंदर पहले से ही इतने बसे हुए हैं कि हम लोग रोज सत्संग, आई एम दैट गर्ल, वो मैं करूँगी तो लोग मुझे देखना ही बंद कर देंगे। आई एम अ गर्ल जिसको रोज शाम को सत्संग सुनना पसंद है, और ऐसा वैसा भी नहीं जो ऐसे गली मोहल्लों में लड़की औरतें ताली बजा के गाती है भजन, वो वाला भजन मैं गाती थी। मैं ऐसी लड़की हूँ। वृंदावन प्रेमानंद महाराज जी से कनेक्शन मेरा, क्योंकि वो नॉनवेज के बारे में बहुत बोलते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव मुझे लगा था। और बट मैंने लकीली उनसे पहले ही वो सारी चीज़ें छोड़ दी थी। और मैंने वृंदावन में चिकन खाया था, तो वहाँ मिलता, मैंने खाया था, आई नो दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, सोल मिस्टेक। तो मुझे वहीं से ही पता चला, इंसान गलती करके ही सीखता है ना, ये बात सच में कि जिसने भी लिखी है बहुत सच है। वृंदावन में मैं गई थी तो इमली, और मेरा वो लास्ट बोल्ड सीरीज का शूट था, इमली मूवी। उसके बाद मैंने कोई बोल्ड प्रोजेक्ट नहीं किया, तो इमली सीरीज था। इमली सीरीज के लिए हम वृंदावन ही गए थे, और वहाँ पे शूट के बाद सब लोग ने ड्रिंक व्रिंक कर लिया, मैंने भी बियर पी थी। तब तक मैं अल्कोहल छोड़ चुकी थी लेकिन बियर पीती थी। तो बियर पीने के बाद उन लोग ने नॉनवेज मंगवाया, तो मैंने नॉनवेज खाया तभी। तब तो कुछ नहीं पता चला, वो मिट्टी बोलते ना, वो मिट्टी तुम्हें एक बार वो मिट्टी आ जाए ना तुम्हारे अंग में, फिर उसके बाद तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हारे अंदर शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। तो मैं वो शूट करके मैं यहाँ तो आ गई। उसके बाद मैंने कोई सीरीज़ भी नहीं की। और मेरे ही ऐसे दोस्त जो बचपन से नॉनवेज खा रहे हैं, वो लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं, और मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैंने 10 साल ही खाया था। तो मुझे ऐसे अपने आप के लिए शर्म आने लगी कि यार तू कर क्या लिए अपनी लाइफ में, ये लोग जो बचपन से खा रहे हैं वो, और तू अपने आप को एनिमल लवर बोलती है, आई एम अ डॉग लवर। तो मैं कैसे कोई और एनिमल को भी खा सकती हूँ, वो भी मेरी सोच थी। लेकिन वृंदावन आने के बाद मैंने बोला मेरे सारे ऐसे, वो भगवान ही हमें संकेत देते हैं, लोग ऐसे हमारी लाइफ में भेजते हैं कहीं से भी, कि जो हमें जिस पाथ में जाना है वो पाथ में हमें सपोर्ट करते रहे। वो फरिश्ते ही होते हैं, वो मेरे दोस्त नहीं है, वो फरिश्ते ही मानते हैं मैं उन लोग को। तो तभी मेरा परिवर्तन हुआ कि मैंने नॉनवेज खाना तब से ही बंद कर दिया, और उसमें भी मैंने भगवान को बोला कि मैं एग्स खा लूँगी बट मैं चिकन नहीं खाऊंगी। मैं आप में मतलब मैं अपने आप को आपको बता के कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। बट मैंने जब भी भगवान को बोल दिया था यहाँ आके कि मैं चिकन नहीं खाऊंगी, फिर मैंने आई थिंक 2-3 महीने के बाद कुछ भी नहीं खाया था। 2-3 महीने के बाद मैं ऐसे ही रास्ते पे जा रही थी, अंडे की लारी थी, मैं जा रही हूँ सीधा, मैंने सोच लिया कि मुझे आज अंडा खाना है क्योंकि मैंने इतने टाइम से खाया नहीं है। मैं जा रही हूँ, ये बात पे कोई यकीन नहीं करता है बट मैंने तो ये जिया है। मैं जा रही हूँ सीधा, और मेरे पाँव ऐसे हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वो बांस आ रही है मुझे, मैं अपने आप, मेरे पाँव पीछे जा रहे हैं,
कि नहीं ये जाने की जगह नहीं है, और मैंने भगवान को बोल दिया हाँ भगवान ओके मैं मान गई। खाना नहीं खाऊंगी यार। और उसके बाद मैंने कभी भी नहीं, तो उसके बाद से मैंने जब भी नॉनवेज छोड़ा, उसके बाद से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भगवान का बचपन से ही मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इस फील्ड में नहीं होती तो या तो मेरी कहीं शादी हो गई होती, 2 बच्चे होते, और या तो कहीं मैं ये सत्संग मंडली में या भगवान के कार्य में ही होती। तो या एंड आई फील वेरी गुड एंड रिलैक्सिंग हैप्पी भगवान की वाइब्स में ही। और त्याग में मैंने जैसे नॉनवेज का त्याग कर दिया, उससे पहले मैं बचपन से ही झूठ नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, तो वो त्याग तो मैंने बचपन से ही कर दिया था, झूठ नहीं बोलना, नॉनवेज का त्याग किया। तो ऐसे मैं अपना बर्थडे अभी ये 4 इयर्स हो गए मैंने अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, और ना ही मैं करने वाली हूँ क्योंकि वो सब महादेव का है। मैं यहाँ पे जिंदा भी नहीं रहना चाहती थी फॉर सो मेनी रीजंस, बट उन्होंने मुझे रखा मे बी फॉर सम रीजंस, एंड नाउ अभी मेरा ये है, मैंने त्याग पे इतना वो किया है, मैं हर साल कुछ ना कुछ त्याग करते रहती हूँ अपनी ज़िंदगी में से। तो मुझे त्याग में बहुत ही रुचि है, और मोक्ष सबका और मेरा भी फाइनल डेस्टिनेशन है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर डॉग्स के लिए मुझे वापस इस पृथ्वी में जन्म लेना पड़े डॉग्स की सुरक्षा करने के लिए, देन आई डोंट वांट पीस, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं वापस आऊँगी उनके लिए। तो आई लव एनिमल्स लाइक दैट मच, मैं इंसानों से भी ज़्यादा मानती हूँ एनिमल्स को। निहल, आपने अभी बोला कि आप इस दुनिया में नहीं रहना चाहते थे। मुझे याद है आपसे मेरी जब कॉल पे पहली बार बात हुई थी तो हमने काफ़ी लंबी कॉल की थी, उसमें आपने मुझे ये भी बताया था कि आपने काफ़ी टाइम सुसाइड करने की ट्राई करी हुई है। क्यों किया, मतलब ऐसा क्या रहा था उस समय लाइफ में, क्यों आपने ये सोचा था? एक्चुअली जब भी हम ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं ना, तो हर जगह से हम हार चुके होते हैं। फैमिली फैमिली के साथ हम ऐसी बातें नहीं कर सकते शेयर कुछ, जो हम बेस्ट फ्रेंड्स या फ्रेंड्स या वेरी क्लोज के साथ कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट और रिस्पेक्ट रहती है फैमिली के लिए, और हमें हमारी फैमिली का नेचर पता है कि वो हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और नहीं। तो फैमिली से टूट चुकी थी, ब्रेकअप हुआ था, वेरी वेल नोन, मतलब ठीक है ब्रेकअप भी हो गया था, तो और काम भी नहीं कर रही थी, पैसे भी चले गए थे, तो तब और सुसाइड के बहुत बार ख्याल आते हैं मुझे जो नहीं आने चाहिए। आई एम सॉरी, किसी और को भी नहीं आने चाहिए। देयर इज सम फॉल्ट इन मी आई थिंक। तो यस, आपने बोला कि ब्रेकअप हुआ था, जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है निहल? सब खत्म हो गया, शून्य। यू एक्चुअली लड़कियों का मेरा क्या है, हम रीज़न ढूंढते हैं, इट्स ओके, नहीं नहीं, आप बैठ इधर जाइए तो। हम रीज़न ढूंढते हैं कि हम किसके लिए लाइफ जिए। हम हमारा सोचते नहीं है इतना ज़्यादा कि आई एम इम्पोर्टेंट, नो। मतलब अगर मेरा ऐसा है, अगर मेरी लाइफ में कोई लड़का होता है ना, तो मैं हमेशा अपने आप के लिए सेकंड प्रायोरिटी होती हूँ, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वो हो जाता है। मेरे सोने की साइकिल, मेरे खाने पीने की साइकिल सब उसके साथ उसके जैसी हो जाती है, मैं उतनी ज़्यादा डीप हो जाती हूँ उसमें, मैं अपने आप को सेकंड प्रायोरिटी मानूंगी, उसको फर्स्ट। तो जब तुम अपने आप से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो और तुम्हें पता चलता है कि वो तो उसके दिल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई और था, या कोई और के साथ वो ऑलरेडी था और तुम्हारे साथ भी था, और उसने जो जो बातें तुमसे कही थी वो सच नहीं थी। तो ये सब कुछ सब मतलब धोखा पहले क्यों नहीं बताते लड़के कि भाई मेरा इंटेंशन ये है, तब हम सब सामने से ही मना कर देंगे ना अगर हमें आगे नहीं बढ़ना है। पर वो लव बॉम्बिंग करके उसको जो चाहिए वो निकलवाने के लिए वो लव बॉम्बिंग करते हैं, तो दैट्स वेरी हर्टफुल। एंड ब्रेकअप होना इज नॉट अ जोक, जितना शादी टूटने से दर्द होता है ना एक लड़की और एक लड़के को, उतना ही दर्द ब्रेकअप में ही होता है, सेम दर्द होता है। या जितनी बार ब्रेकअप होते हैं तुम्हारे, उतनी बार तुम्हें सेम दर्द होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है नेहल कि लड़कियां जो होती है ना, वो जैसे मैंने ऐसा नहीं कहूँगा, जनरलाइज नहीं करूँगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ऐसा देखते हैं कि इमोशनली लड़कियां ज़्यादा अटैच हो जाती हैं लड़कों से, लड़के थोड़े से कम रहते हैं। तो जब ब्रेकअप होता है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां जो हैं थोड़ी फंस जाती हैं उस जगह पे, वो अपना ही कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाती हैं। तो
आपके साथ उस समय कैसी चीज़ें रही थी, कैसे आप उससे कम आउट किए, कैसे बाहर आए? मैंने फ़िनाइल पी थी, तो मुझे तो लगा कि मैं मर ही जाऊँगी, बट मैंने डॉक्टर ने बोला मैंने कुछ खाना नहीं खाया था और पानी नहीं पिया था उसके बाद, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ। तो सॉरी, व्हाट वाज़ योर क्वेश्चन? आप बताइए, आप अच्छा बताइए, आप उस समय आपने क्यों किया ऐसा और ये जो बता रहे हैं आप? हाँ, तो मेरी बहन भी नीचे गई थी और मैंने बस सब कुछ सोच के कि एक्चुअली मुझसे भी गलती हुई थी, इसीलिए भी मैं जाना चाहती थी। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, बट एक बहुत नोन बॉलीवुड एक्टर है, वेरी वेल नोन, और जिनकी एक्स गर्लफ्रेंड उनसे भी वेरी वेल नोन थी। तो तभी उन लोग रिलेशनशिप में थे ऑलरेडी, बट मैं और वो लड़का ऑलरेडी बहुत सालों पहले भी मिल चुके थे और हमारा कुछ नहीं जमा, क्योंकि उसके लड़कों का क्या होता है, जैसे वो हमें एक वस्तु समझते हैं, एक चीज़, खिलौना, उनकी गन है, उनको जब चाहिए तब उनके पास होनी चाहिए, और नहीं चाहिए तो वो रखेंगे, वो सामने ही रहना चाहिए, जैसे हम कोई उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उनके सामने रहनी चाहिए, बट वो उसे यूज़ तभी करेगा जब उसका मन होगा। ऐसा तो एक एक चीज़ की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह ही देखते हैं लड़के। तो उसने भी मुझे वैसे ही ट्रीट किया था बैक देन, कि मुझे उनसे मिलना है तो वो नहीं मिलेंगे, बट उनको मुझे मिलना है, तो मैं कुछ भी कर रही हूँ, अपना कोई भी काम कर रही हूँ, मुझे उनके पास तुरंत चले जाना है, ऐसा। तो एक बारी वो शूट कर रहे थे नेटफ्लिक्स, बड़ी एक प्लेटफॉर्म के लिए, ओटीटी के लिए ही, तो वो गुजरात चले गए, मैं मुंबई में थी। वो बोलते तुम आ जाओ, बैग पैक करो, मैं तुम्हारी फ्लाइट बुक कर रहा हूँ। अरे मुझे नहीं मिलना अभी ऐसे, और मुझे मिलना ही नहीं है। अगर ऐसे मिलना है कि तुम बोलो तब मुझे आ ही जाना है, बट मेरी मेरी ज़रूरत का क्या फिर? तो मैंने अपने आप को रियलिटी चेक समझाया कि नहीं भाई, ये रॉन्ग जा रही है तो ठीक है, हो गया। वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, और तब उन्होंने मुझे मैसेज किया था और तब मैं उनको मिलने गई थी। मिलने से पहले वी प्रॉमिस्ड, उसने मुझे बोला था कि, मैंने बोला देखो हमारा जो भी था, आपको मिलना है, आई कैन अंडरस्टैंड, वी कैन मीट। उन्होंने मुझे बोला ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। मैंने बोला ठीक है, हम मिलेंगे, नो प्रॉब्लम। अब मैं मिली उनसे, मैं गई उनके उनके उन्होंने डोर खोला एंड ही स्टार्टेड किसिंग मी हियर। मैंने बोला अभी तक मैंने हील्स नहीं निकाली है, मैं अभी जा सकती हूँ। क्या प्रॉमिस किया था आपने कि आप कुछ करेंगे नहीं, हम इसीलिए ही मिल रहे हैं। फिर हमने ड्रिंक किया, हमने स्मोक किया, एंड देन वो इतनी सुंदर लड़की, मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटी को डेट कर रहे थे, अभी तो उनका ब्रेकअप हो गया है, कि आप समझ लीजिए उनको टच करे तो वो उनके दाग लग जाए, ऐसी ऐसी सुंदर कन्या के साथ उनका रिलेशनशिप था। बट फिर भी हमारे बीच ऐसा हुआ जो चीटिंग ही मानते हैं। तो सब कुछ नहीं हुआ था, बट फिर भी ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई जिसे हम चीटिंग में काउंट कर सकते हैं, और मैं खुद नशे में थी तभी और वो भी नशे में थे। तो वहाँ से निकलने के, उन्होंने मेरे लिए कार बुक किया, मैं घर पहुँची, और वहाँ से निकलने के लिए वो बात मेरे जहन से जा ही नहीं रही है कि आई डिड समथिंग रॉन्ग। आई नो ही डिड रॉन्ग, ही वॉज इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, आई वॉजंट, मैं सिंगल थी। उसने प्रॉमिस भी किया था कि कुछ नहीं होगा, ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, दैट ऑफ कोर्स माई मिस्टेक एज वेल। बट वो चीज़ को मैंने उसी महीने मैंने फिनाइल पी ली थी। ये मम्मी पापा को भी नहीं पता है, मतलब उनको पता है कि फिनाइल पी थी, बट रीज़न सही वाला नहीं पता था। तो यस, मेरी लाइफ में मैंने फैमिली और मेरी बहनों से इम्पोर्टेंट और किसी को नहीं माना था कि मैं किसी के लिए भर भी जाऊँ, बट मैंने कर लिया वो तब। या आप इतने इमोशनल हो रहे ना, ये दिखाता है कि आप एक्चुअल में कितना प्यार में थे और कितना गलत आपके साथ हुआ नहीं है। और ऐसे ही ना मैं देखता हूँ कि बहुत बार लोग ना आजकल लव बॉम्बिंग करते हैं, और जैसा आपने बोला किसी का आप इमोशनली जुड़ना चाह रहे थे, सामने वाला फिजिकली जुड़ना चाह रहा था, बट उन्होंने वो चीज़ छुपा रखी थी कि उनका इंटेंशन क्या है, इसकी वजह से एक लड़की का दिल टूटा, एक लड़की की लाइफ आराम हुई।
ऐसे बहुत बार लड़कों का भी होता होगा, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो लव बॉम्बिंग करके बस फिजिकली आना चाहते हैं फिर गायब हो जाते हैं? तुम्हारा इरादा जो लास्ट का है ना वो तुम पहले ही बता दो, ताकि जिसे बचना है वो बच जाए। और आई थिंक ऐसे लोगों को ऐसे ही लोग मिलने चाहिए जो खुद भी लव बॉम्बिंग में इंटरेस्टेड हो, ताकि वो दोनों मिल जाए। और जो अच्छे लोग हैं वो उनका तो दिल ना टूटे, क्योंकि वो तो सेम ही है एक जैसे जैसे, तो उन लोग को तो चलेगा वैसा। बट जो ऐसे वो रॉन्ग कनेक्शन कर लेते हैं ना, फंसाने वाला, दैट इज रॉन्ग। तो ये नहीं करना चाहिए। बिगेस्ट रिग्रेट नेहल, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जर्नी में, तो वो क्या रहा होगा? बिगेस्ट सीक्रेट? रिग्रेट। रिग्रेट? ओके। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये बोल प्रोजेक्ट्स कहीं मैंने बोला था, बट नहीं, ठीक है, वो एक लाइफ का पार्ट दौर रहता था, है। मैंने कर लिया वो। अब और इन तो द मैं एंड, कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, तो यस, और नो रिग्रेट्स, आई एम हैप्पी। या आई एम हैप्पी दैट आई लेफ्ट द इंडस्ट्री, जहाँ पे इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज है, गालियाँ हैं, पार्टीज है। पार्टीज में मैं क्या बताऊँ, पार्टीज में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि कितने सारे पॉडकास्ट तो सिर्फ पार्टीज में बन सकते हैं। कौन किसके साथ क्या क्या, हमने इसको कैसे देखा, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन किसके साथ। इट इज लाइक दैट। ऐसी ऐसी पार्टीज मैंने, जो बहुत नॉन नॉन लोग ही है, सब जानते हैं उनको, तो ये सब कुछ देख दाख के मैंने छोड़ दिया। मैंने स्पिरिचुअल क्यों, क्योंकि ये प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं ना कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, तुम 3 चीज़ें सोच लो। तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा तुम्हारे फ्यूचर को सुधारने के लिए पॉजिटिवली। तुम वहाँ पे जा रहे हो, दूसरी चीज़, तो तुमसे उन लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। और तीसरी चीज़, अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो और ऐसी चीज़ें हो रही है जो नेगेटिव ही है, तुम्हें पता ही है, तो तुम वहाँ पे जाओ ही मत वो एनर्जी पे। दारू बहुत सारी पड़ी है, 5 दिन हम दारू वाले लोगों के साथ जाएंगे, फिर एक बार तो कभी तो कोई एक घुट तो पिला ही देगा। इट इज़ लाइक दैट। तो ऐसी संगत करो ही मत। मुझे पता है मेरा गोल क्या है, मुझे मेरा फ्यूचर कैसे लोगों के साथ चीज इंडस्ट्री में जो भी काम किया मैंने, इट्स ओके, बट इट डजंट मीन कि वो काम का मेरी रियल लाइफ से कोई भी कनेक्शन है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो आप लोग स्क्रीन पे देखते हैं वैसे नहीं होते हैं आर्टिस्ट। तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो पब्लिक का, वो हटना चाहिए कि स्क्रीन पे आपको जो जैसा दिखता है ना वो वैसा रियल लाइफ में नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि यू शुड नॉट मीट योर आइडियल, क्योंकि जब मिल लोगे तो फिर वो चला जाएगा कि यार ये मेरे आइडियल थे। हाँ हाँ, अ, तुम उसे देखना ही बंद कर बंद दोगे। कर दोगे। नेहल, आप अभी जैसा आपने बॉलीवुड पार्टीज़ का बोला ना, ये मैं बहुत सेलेब्स के भी इंटरव्यूज़ में हम सुनते हैं कि देर आर पीपल जो बिल्कुल अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि बकवास होती है, गलत होती है, ये होता है वो होता है। थोड़ा बताइए ना, बॉलीवुड, बिना नाम लिए आप ऐसे बताइए कि बॉलीवुड पार्टीज़ में ये होता क्या है। और जो हम सुनते हैं कि सब तरीके के मतलब अल्कोहलिक चीज़ें यूज़ होती है, नशे की चीज़ें यूज़ होती है, अपार्ट फ्रॉम इट जैसे आपने बोला कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है, तो ये वाली चीज़ें भी बताइए। आ, मैं जब भी शुरुआत में आई थी नई नई, तभी हम लोग को ऐसे सजेस्ट किया जाता था कि भाई ऐसी पार्टीज में जाओगे तो तुम्हें काम मिलेगा। लोगों तुम अपने आप को दिखाओगे, अपने आप का चेहरा दिखाओगे मार्केट में, तो लोगों को पता चलेगा कि भाई कौन आया है कौन आया है, तो लोग लोग तुम्हें देखेंगे। और तुम जाओगे तो सामने से लोग अप्रोच करेंगे, पार्टी में डायरेक्टर्स लोग, कि तुम्हारा नंबर दो, फ्यूचर में कुछ काम होगा तो तुम्हें बोलेंगे। ऐसे ऐसे करके हमें पार्टीज में इनवाइट किया जाता है, बुलाते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है वहाँ पे तो बेली डांसर्स डांस कर रहे हैं, फॉरेनर्स। हम्म। और ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हम बहुत रिस्पेक्टफुली उनको देखते हैं, वो सारी वैसे लोग होते हैं। वो ड्रग्स वगैरह तो ठीक है, बट मिसबिहेव, अपना एटीट्यूड दिखाना, जो लोगों, मतलब मैं कैसे बताऊं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। उनके अलग ही, जो हमने उनको देखा है वैसे वो नहीं होते हैं। मतलब कोई किसी के भी साथ, और या स्मूच वगैरह तो छोटी छोटी चीजें है, ये सब तो किसी के भी सामने पार्टीज में होती रहती है। कुछ आपका एक्सपीरियंस बताइए जो अच्छा नहीं रहा हो। अ,
और नाम लिए बिना ही चश्मा और मफलर वाले सर है, तो उनके मैनेजर की पार्टी में मैं गई थी, तो वो सर ने फिर अपने घर पे इनवाइट किया था, और उनके घर पे जाने के बाद ड्रिंक पिलाया उन्होंने। ड्रिंक के बाद बालकनी में मुझे लेके गए, और बालकनी में मुझे बोलता है कि तुम्हें मुंबई दिखाता हूँ। मेरा ठीक है, मैं देख रही हूँ बाहर, तो वो मेरी ओर देख रहे हैं, और मेरे फेस की, मेरी स्माइल की, और मेरी तारीफ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर सकती हो फ्यूचर में, तुम्हें पता है तुम क्या कर सकती हो, यू हैव ब्यूटीफुल स्माइल, ऐसे ऐसे करने लगे। अभी कोई अधीर उम्र का आदमी तुम्हें ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा है, जो ऑलरेडी पब्लिक की नज़र में रिस्पेक्टफुल है, और वो तुमसे ऐसे बिहेव कर रहा है, फर्स्टली तुम्हारा ऐसे ही रिएक्शन होगा पहला, तो पहले तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि भाई ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। बट फिर उसकी हकीकत, असलियत तुम्हें पता चली गई, अब वहाँ से निकलो। तो वहाँ से निकलो उससे पहले ही ट्राइड टू स्मूच मी हियर, बट मैंने ऐसे कर लिया तो यहाँ उनका थूक लग गया, और स्मूच ऐसा यहाँ लग गया। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था, एंड ही इज़ वेरी वेल नोन पर्सन। नेहल, जैसे लड़कियों के साथ होता है, क्या इंडस्ट्री में लड़कों के साथ भी गलत होती हैं चीज़ें, और होती हैं तो क्या होती हैं? हाँ, होती है। जैसे लड़कियों के साथ भी होता है और लड़कों के साथ भी होता है, बट ये भी है इंडस्ट्री में कि पता नहीं ये टॉपिक किसी ने बताया नहीं, लड़के गे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ कनेक्ट करके अपने ओके। आप को लीड बन जाते हैं, काम करते हैं। आज भी ऐसे काफ़ी लड़के हैं जो रियलिटी शोज़ में भी आते हैं, और टेलीविज़न में भी लीड चेहरे हैं काफ़ी। तो ऐसा भी होता है, तो अपनी मर्ज़ी से भी करते हैं लड़के, आगे बढ़ने के लिए, खुद को आगे पहुंचाने के लिए, और बाकी मोलेस्ट वाली चीज़ें भी होती है ये वाला जो आपने कोई-कोई बताया के साथ। के कास्टिंग वाला, डायरेक्टर वाला, तो ये हमने पहले, अभी तो बात नहीं करते, लेकिन बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स के ऊपर भी आए थे 2-3 लोग, तो बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। तो ऐसा सिर्फ वो नहीं था, और भी बहुत सारे ऐसे देखने को मिलते हैं। थोड़ा आप मुझे इसके बारे में और बताइए ना मैम, कि कैसे लड़के इसका, बहुत सारे लड़के इसका यूज़ करके जो हैं लीडिंग फिल्म्स में और इन चीज़ों में, टीवीज़ में आ जाते हैं, रियलिटी शोज़ में आ जाते हैं। तो गे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब लिव इन में रहने लगते हैं, और जो भी है, या फिर सेक्सुअल कमिटमेंट होती है, और उससे उसको प्रोजेक्ट मिलता है। मतलब वो डील कर लेते हैं कि तुम्हें फिर ये वाली सीरियल में लीड मिल जाएगा, 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और पर उसको उतने टाइम तक वो कास्टिंग डायरेक्टर की नीड्स फुलफिल करनी है। साथ रहना पड़ेगा। हाँ, जितने टाइम तक वो शो चल रहा है। तो ऐसे भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके लड़के कर लेते हैं। आपको मतलब, और इंडस्ट्री में लोगों को पता रहता है कि हाँ यार ये तो इसकी वजह से काम कर रहा है, ये ऐसा है? अच्छा, पता रहता है। ओके, मतलब आपको ये पता ही कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं इसे गे और नॉट, ऐसा? ओके। नेहल, कोई ऐसा सच जो इंडस्ट्री के बारे में आप बताना चाहें जो हम लोगों को नहीं पता है? यही वाला जो मैंने बताया बहुत सारे सच, मतलब जो मैंने बोला ना पहले ही, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब सच नहीं होता है। दैट्स इट, डोंट बिलीव व्हाट यू आर सीइंग। उनके इंटरव्यूज, पॉडकास्ट देखो, उनकी हरकतें देखो, वो कैसे बिहेव करते हैं तुम्हारे साथ। जब तुम पर्सनली कभी टकरा गए, तो उनका क्या क्या रिएक्शन है, वो कैसे बात करते हैं तुम्हारे साथ, या नेहल, हाउ इज़ योर फैमिली? आपसे कैसे हैं वो लोग आज की डेट में? और क्योंकि अब आपका काम जो है सबको पता है, तो क्या फैमिली का भी एक हो गया कि फैमिली, चलो तब भी फैमिली फैमिली होती है, वो इन दी एंड आपको हर तरीके से समझती है, कोई भी समझती है हमारे लिए क्या। तो थोड़ा ये बताइए कि हाउ इज़ योर टर्म्स विद योर फैमिली नाउ? मेरे पापा तो मेरे यार हैं, ऐसे वाला, जैसे ब्रा ब्रो, भाई भाई वाली वाइब। मैं बड़ी बेटी हूँ, तो भाई भाई वाली वाइब है पापा के साथ। और मम्मी के साथ मैं अ, अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया है मैं बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा एक पुलिस केस। तो तो यू लिव हियर अलोन, या मुंबई में? मेरी सिस्टर भी है। ओके। एंड क्या अब नई रिलेशनशिप बनाने में आपको डिफ़िकल्टीज होती है जब इतना बैगेज पीछे है उसकी वजह से? आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी, दैट इज़ द बैगेज आई एम कैरिंग, ये सारी चीज़ें हुई इसलिए। और इट्स ओके टू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई ट्रस्ट के लायक भी है। ट्रस्ट करने के बाद तुम्हें फिर
धोखा मिलता है, धोखे के बाद ट्रॉमा होता है, उस ट्रॉमा के बाद बाहर निकलने के लिए तुम्हें 1-2 साल जाता है। तो या आई डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी नाउ। तो क्या नेहल आप मतलब ठीक है आपके लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस खराब रहे, बट ऐसा भी होता है ना, हम खाना जब खाते हैं तो बहुत बार खाना पोहा कहीं कहीं अच्छा मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। तो ठीक है आपको कुछ लड़के अच्छे नहीं मिले बट अच्छे होंगे ना, तो आप ऐसे पूरा अगर होप ही ख़त्म कर देंगे तो ये भी तो गलत है। नहीं मतलब इट्स ओके, अच्छे लड़के हैं ही मार्केट में, नो डाउट, बट पता नहीं बेचारे कहाँ है। और बट अब मुझे लड़का इज नॉट माय फाइनल डेस्टिनेशन और डिजायर। तो शादी पे आप बिलीव करते हैं नहीं करते हैं? यू डोंट बिलीव इन मैरिज? एक्चुअली जो इंडियन ये बात रॉन्ग हो जाएगी, कोई नहीं, बट आप ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना शादी का, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए भी मैं नॉट आई एम नॉट रेडी। आई कैन बिलीव इन लव मैरिज बट आई कैन नॉट बिलीव इन अरेंज मैरिज, बिकॉज अरेंज मैरिज इज जस्ट लाइक यू डोंट नो दैट पर्सन, और तू सडनली कल तब इस घर में सो रहे थे, अभी तुम्हें शादी के बाद कहीं और जाना है। मुझे शादी मतलब मुझे नहीं करनी है, इसीलिए ये, और लोग इसमें मेरा विरोध भी कर सकते हैं, बट मुझे अपना कंफर्ट प्यारा है, शादी नहीं। और अरेंज मैरिज का भी आपने बोला ना, तो ऐसा भी एक एस्टिमेट है कि फ्यूचर में अरेंज मैरिज ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैम्बल है। मतलब इट्स लाइक कि लव मैरिज में आपको पता है कि आप किसको चुन रहे हो, उसका कमी अमी सब पता है, आप रहे हो साथ में। बट अरेंज मैरिज में ऐसा है कि गैम्बल है कि भाई क्या निकल जाए अगला। तुम अजनबी के साथ ही, अब जहाँ पे तुम्हें, एक तो इंडियन हमारे रूल्स में ये बोलते हैं कि अजनबी से बात नहीं करनी, पहले रूल्स क्या, सॉरी संस्कार में बचपन से यही सिखाया जाता है, लड़कों से बात नहीं करनी है, ये मतलब लड़कों के आगे पीछे नहीं जाना है, लड़कों के सब पास में भी नहीं जाना है। थोड़े बड़े हो जाते हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड बना या नहीं, तुम्हें मतलब कोई तुम्हें पसंद भी करता है या नहीं, अच्छी थोड़ी दिखो, थोड़ा मेकअप वेकअप करो, तो कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं बातों को। तो यही नहीं समझ में आता। और जो मैंने बोला कि एक अजनबी के साथ, अभी सोचिए हमें किसी भी अजनबी से बात करने के लिए मना किया जाता है, बट अगेन अजनबी के साथ शादी करने के लिए नहीं मना करते। और ढोल पीट पीट के तुम शादी की मतलब क्या, आई डोंट, मुझे वो समझ में ही नहीं आता कि मैं अजनबी से बात भी नहीं कर सकती हूँ। तो या थैंक यू सो मच नेहल, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन आपसे रही। हमने काफ़ी कुछ इंडस्ट्री के बारे में जाना, आर्ट इंडस्ट्री के बारे में जाना, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना। एंड लास्ट में हाउ डिड यू फील हियर? आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। और आई एम सॉरी कल जो मैंने, कोई बात नहीं। या आई एम वेरी हैप्पी, ऐसे फ्रेंडली कन्वर्जेशन हुई, मुझे नहीं लगा दिस इज अ पॉडकास्ट और एन इंटरव्यू, फ्रेंडली कन्वर्जेशन लगी, एंड यू आर सो काइंड, सो थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच नेहल। या